हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हनुमान कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की इकाई 2 जिसमें है पूर्ण संख्याएं और अभ्यास 2D को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा के द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो इसमें विभाजन तथ्यों को हमें बताना है कि कैसे ये विभाजित होता है। तो इसमें विभाजन तथ्य ऐसे हैं जैसे 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, और 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, और 8 से लेकर 10 तक, और 10 से लेकर 12 तक है। तो इसमें सभी में देखिए आप 2 अंकों का फासला है। जैसे 10 और 2 12, 0 और 2 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें विभाजन तथ्य जो है 2 है। जैसे तो इसको कर सकते हैं 12 भाग 2, 12 भाग 2 इक्वल 6। तो इसका ये विभाजन तथ्य हो गया है। और इसमें देख लेते हैं, जैसे इसके बीच का देखो, ये जो फासला है, दूसरा प्रश्न जो है, तो इसमें इसके बीच का जो फासला है वो है 5। इसमें विस्थापन है 5। और इधर का देख लेते हैं, इधर है 5 के बाद 1 6, 1 2 3 4 5 6, इधर है 6, ठीक है। और इधर कुल मिलाकर 6 और 5 यहाँ पर हो जाएंगे 11। तो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं 5 + 6 = 6 5 11। तो ये हमारे विभाजन तथ्य हो गया। और इसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं। तो ये 0 से लेकर 4 तक है, तो इसमें विस्थापन हो गया 4। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5 का विस्थापन। तो इसे 5 और 4 9 हो गए, ठीक है 9। तो इनको हम लिख लेते हैं 4 + 5 = 9। तो ये इनके आंसर हो गए। इनको इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। और नीचे का प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि 21 भाग 3 = 7 है। तो 7 3 21 तो है, ठीक है। कि संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 होते हैं, ठीक है। मतलब इसका गुणात्मक 7 और 3 का गुणा किया जाए तो जाकर के 21 होते हैं। और अगर हम इसे भाग देंगे 3 से, 21 से, और 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा। तो उसी प्रकार इसका ये गुणात्मक तथ्य हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताओ। तो इसके निम्नांकित ये जो नीचे दिए गए हुए हैं, इनके संगत गुणात्मक तथ्य बताने हैं। तो जैसे इसका हम पहले वाले का देख लेते हैं। इसका पहले वाले का हो गया जैसे 56 भाग 8 = 7, ठीक। तो 8 7 56। तो उसी प्रकार तो इसमें कर लेते हैं। जैसे तो 56 आता है, तो 8 और 7 का गुणा कर लेते हैं हम, 8 × 7 = 56। तो ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा है 56 भाग 11 = 6। 56 66 है, ये 66 है, 56 नहीं है, 66 है। तो इसमें देखो 11 छंगा 66 होते हैं। तो उसी प्रकार इसमें 66 भाग 11, तो इसमें आता है 6। तो इसी प्रकार तो इसी में इसका जो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 6 = 66। तो ये इसके संगत गुणात्मक तथ्य हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न क्या है, तो आ गए हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी एक संख्या 13 है। तो 2 संख्याओं के गुणा के, जैसे हमने पीछे वाले प्रश्न में किया था उसी प्रकार इसमें भी करना है। जैसे 117 है, तो 117 भाग 13, 13 से हम अगर 117 को भाग करेंगे, देख लेते हैं। 13 भाग 117, 13 नेमा 117, 11 हो गया, यही आता है। 13 नेमा 117, और ये पूरा कट जाएगा। तो इसका इक्वल में आ जाएगा 9, ठीक। तो इसके अगर हम गुणात्मक तथ्य देखें तो इसके गुणात्मक क्या पूछ रहा है, ये 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी एक संख्या 13 है, ठीक।
तो एक संख्या इसने बता दी 13 है, तो दूसरी संख्या हमें पता चल गई है। अब भाग देने पर हमें दूसरी संख्या पता चली है, तो इसमें इसका और इसका गुणा कर देना है। जैसे तो गुणात्मक लिख लेते हैं पहले, गुणात्मक तथ्य, ठीक। तो इसमें लिख लेते हैं गुणात्मक तथ्य क्या है, 13 गुणे 9 इक्वल 117। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। और अगला प्रश्न है चौथा कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्या संभव है, स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या आती है। तो देखो, अगर हम 2/2 विभाजित करने का मतलब है इसमें भाग देने से, तो अगर हम जैसे अगर हमने 2 से 2 को भाग दिया तो इसमें आएगा 1, तो ये वही संख्या नहीं आई है। तो अगर हम 1/1 लिखेंगे और इसको हम विभाजित करेंगे 1 इकन्ना 1 1 इकन्ना 1, तो इसमें वही हमारा उत्तर होगा। तो ये संभव है और वो है 1। एक ऐसी संख्या है जिसको हम उसी संख्या से विभाजित करते हैं या भाग देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक। और उसके बाद दूसरा 5वां प्रश्न है अपना कि क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं, समान भागफल नहीं प्राप्त होता है। ये आपका आंसर हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।